जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन लोग सत्यनारायण व्रत रखते हैं और गंगा स्नान भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों से निवारण मिलता है, छुटकारा मिलता है। तो इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की डेट को लेकर के थोड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और राहु काल का समय क्या है और इस दिन चांद निकलने का भी सही समय क्या है, व्रत की विधि क्या है और सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि क्या रहेगी। तो इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, इन सभी विषयों की जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकर के चलते हैं आगे। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह बेहद पवित्र दिन है। यह दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपको हम ये भी बता दें कि इस पावन दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रख करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में जो चंद्र दोष होता है तो वो दूर होता है। कुंडली में अगर चंद्र खराब स्थिति में हो या उसकी दशा चल रही हो तो उसके प्रभाव में भी कमी आती है। इस दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको हम ये भी बता दें कि पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में खुशहाली आती है। इसके अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन माताएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ेगी, आपको व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान कब करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको हम यह बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत है तो 10 जून 2025 की सुबह 11:35 पर होगी और वही पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 11 जून 2025 की दोपहर में 1:13 पर हो जाएगी। तो इसी हिसाब से इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत जो है तो 10 जून 2025 को संपन्न किया जाएगा। दिन मंगलवार रहेगा और इसी दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। जबकि स्नान दान की पूर्णिमा जो है तो वो 11 जून 2025 दिन बुधवार को पड़ेगी। और बात करें कि पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो जो 10 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 8:52 से ले करके दोपहर 2:05 तक रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से ले करके दोपहर 12:49 तक रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर रहेगा। और चंद्रोदय का समय जो है तो 10 जून को शाम 6:45 पर रहेगा। और 10 जून को राहु काल का समय दोपहर 3:50 से ले करके शाम 5:34 तक रहेगा। दो तो राहु काल का जो समय होता है तो उसमें भूलकर भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और बात करें कि स्नान दान की शुभ मुहूर्त की,
तो आपको हम यह बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर के सुबह 4:42 तक रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कौन-कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन क्या गलतियाँ नहीं करनी है आप लोगों को। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल या नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए और इस दिन किसी से भी वाद-विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी से भी, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा इस दिन नशा या जो मतलब जुआ आदि भी नहीं खेलना चाहिए, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जो आपके जीवन या काम, व्यापार पर असर डाल सकता है। तो दान और पूजा करते समय जो काला सामान है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चंद्रमा की स्थिति को कमज़ोर कर सकता है और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। तो पूर्णिमा के दिन 2 तरह से व्रत किया जाता है। कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं और सारा दिन व्रत करने के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य व पूजन के बाद में व्रत खोल लेते हैं। और कुछ लोग पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी के नियमित व्रत और पूजन करते हैं। भगवान सत्यनारायण के व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद में भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है और भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कथा सुनने के बाद में, कथा करने के बाद में उनको भोग आदि लगाने के बाद में अपराह्न में या सायंकाल में व्रत खोल लिया जाता है। तो आपको हम बता दें कि दोनों व्रत में पूजा विधि लगभग सेम है, एक जैसी है और पूजन सामग्री भी एक ही है और चंद्र पूजन की विधि भी सेम है। तो पूर्णिमा के दिन आप लोगों को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए स्नान ध्यान करने के लिए। आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बेहद उत्तम रहेगा। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर के जल में ही जो गंगा जल मिला करके उससे स्नान करके फल प्राप्त कर सकते हैं। पहले नहाने वाली जो बाल्टी है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसके बाद में शुद्ध जल भर लीजिए। इससे गंगा स्नान का फल आप लोगों को प्राप्त होगा। जब आप स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आपके घर का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। अब पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए तो ये भी हम बता देते हैं आप लोगों को। तो इसमें रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, फूल माला, नैवेद्य में फल और मिठाइयाँ आदि भी ले लें। दक्षिणा जरूर शामिल कर लें, दक्षिणा जरूर रख लें और जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी 1 लोटे की। तो लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, उसके बाद में उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए और आसन लगा करके बैठ जाइए। अब एक लकड़ी की चौकी लेंगे या पट्टा लेंगे, उसमें पीला रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान को स्थान देना है। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं तो वो लोग भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखेंगे और जो लोग चंद्रमा व्रत करते हैं तो उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। तो उनकी मूर्ति या फोटो स्थापित कर लें। अब सबसे पहले हम ये बताएंगे कि व्रत और पूजन का आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लेना चाहिए और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, जहाँ से संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है और सुख समृद्धि की कामना करनी है। कोई मनोकामना है तो उसे भी आपको बोलना है। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपका जो संकल्प है तो वो हो जाएगा। अब इसके बाद में पूजा आरंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर पूजा शुरू करें। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आए, यहाँ विराजमान हो
और हमारी पूजा को स्वीकार करें। और सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में पंचामृत से सत्यनारायण भगवान को स्नान कराना चाहिए। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास में भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान करा लीजिए। यदि तस्वीर है तो एक फूल की सहायता से पंचामृत लगा करके भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद में पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित करिए। अब भगवान को यज्ञोपवीत जो होता है यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। पहले जनेऊ पर रोली लगा करके तिलक कर देना है। फिर इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना है, धूप जलाना है और पुष्प रुई में इत्र लगा करके भगवान को अर्पित करें। इसके बाद में रोली या चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना, दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखा करके भगवान को अर्पित कर दें और भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान सत्यनारायण जी को पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। साथ में तुलसी का पत्ता भी जरूर रखें। भोग लगाने के बाद में जल का आचमन करें। फिर इसके बाद में भगवान को तांबूल यानी पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख करके अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित करें, जितना आपका सामर्थ्य हो। इसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान सत्यनारायण जी से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान सत्यनारायण, हमारे व्रत और पूजन को आप स्वीकार कीजिए और पूजा में कोई अगर गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें और अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद में भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद हो सके तो छोटा सा हवन कर लें। अब आप भगवान की आरती करके अपनी पूजा को संपन्न करें और सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। आप भोजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि जब व्रत आपको खोलना है तो उससे पहले आप प्रसाद जरूर ग्रहण कर लें, फिर उसके बाद में भोजन करें। आपको हम बता दें कि व्रत कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि चंद्र अर्घ व चंद्र पूजन की। तो शाम को जब चंद्रमा उदय होता है तब आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए 1 लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल भर लीजिए, कच्चा दूध मिला लें, पुष्प डाल लें और थोड़ा अक्षत डाल लें। इसके बाद यह जल चंद्रमा को अर्पित कर दें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। आप ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं और धूप दीप दिखाइए, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए और हाथ जोड़ करके चंद्रदेव से घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा के पूजन के बाद में व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आप प्रसाद खा करके व्रत खोलें। इसके बाद में आप फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं आप। तो पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए और उस दिन आप चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़े, मोती, चांदी आदि का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, लाइक करिएगा और वीडियो में नए हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने मनोकामना पूर्ति के लिए जय श्री हरि विष्णु या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।